students, how are you? Hope you're doing good. Today we will start our science new chapter, that is chapter number 1, reproduction in plants. Chapter number 1, reproduction in plants. तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डिस्पोजल ऑफ सीड्स, रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स एंड क्रॉप्स. Now one exercise is given to us. How are these seeds disposed? Circle the correct option. आपको करेक्ट ऑप्शन सर्कल करके बताना है कि इनकी सीड कैसे डिस्पोज होते हैं. तो मैंगो के विंड, वाटर, एनिमल या एक्सप्लोजन से होते हैं, आपको ये बताना है. मैंगोज आर डिस्पोज्ड बाय एनिमल. देन पी, विंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन. तो आंसर एक्सप्लोजन. कोकोनट, वाटर, एंड ड्रम स्टिक्स, विंड. फाइन. Reproduction is the natural process by which living things create more of their own kind. Reproduction एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे और काइंड मतलब अपने ही जैसी एक स्पीशीज को प्रोड्यूस करती है. Reproduction is really important for plants because it allows them to survive and spread in different environments. तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, इससे उनकी नंबर्स बढ़ते हैं एनवायरनमेंट में और वो अलग अलग जगह ग्रो करते हैं. While many plants reproduce by producing seeds, some plants can also reproduce using different parts such as roots, stems and leaves. वैसे तो ज़्यादातर प्लांट सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं, पर कुछ प्लांट स्टेम, रूट्स और लीव्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं. दिस इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इस रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. कोई भी ऐसा रिप्रोडक्शन जो सीड के अलावा किसी पार्ट से हो रहा हो प्लांट के, वो कहलाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Next is reproduction in plants. There are so many plants around us. Plants reproduce in many ways. For example, flowering plants reproduce from seeds. Some reproduce from their body parts like roots, stems and leaves, while some like ferns, mushroom and mold reproduce from tiny seeds like structure called spores. हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. हमने अभी पढ़ा था, कुछ रूट से, कुछ लीव से, कुछ स्टेम से. मोल्ड, मशरूम और फर्न जैसे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से. रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. A seed is a special part of a plant that has the ability to grow into a new plant. तो सीड एक ऐसा स्पेशल पार्ट है प्लांट का जिसके पास एबिलिटी है खुद एक नए प्लांट में ग्रो करने की. When a seed starts to grow and develop into a plant, we call this process germination. तो जब सीड ग्रो होता है, नए प्लांट में डेवलप होता है, तो हम इसको बोलते हैं जर्मिनेशन. स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. अब हम सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं. अ सीड इज मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट पार्ट दैट हेल्प इट ग्रो इनटू अ प्लांट. दीज प्लांट्स आर. तो सीड के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या. फर्स्ट इज एम्ब्रियो. द एम्ब्रियो इज लाइक द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. एम्ब्रियो है बेबी प्लांट सीड के अंदर. As the seed matures, the embryo starts growing and developing into a seedling, which eventually becomes a fully grown plant. जैसे जैसे सीड मेच्योर होता जाता है, एम्ब्रियोस का ग्रो होता जाता है, तो वो एक मेच्योर प्लांट में ग्रो हो जाता है. तो जब एक एम्ब्रियो मेच्योर होता है तो वो ग्रो होता है सीडलिंग में. नेक्स्ट इज सीड कोट. द सीड कोट इज टफ एंड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द सीड. तो सीड कोट क्या है? एक टफ और हार्ड आउटर कवरिंग सीड की जो सीड को बाहर से कवर करके रखती है. It acts like a shield, keeping the baby plant safe from harm and preventing water from escaping. तो ये बेबी प्लांट को सेफ रखती है, एज अ शील्ड एक्ट करती है और उसमें से वाटर लॉस को भी रोकती है. नेक्स्ट इज फूड स्टोर. The food store is the stored food that the parent plant provides for the growing embryo. तो फूड स्टोर एक ऐसा स्टोर है जिसमें पेरेंट प्लांट बेबी प्लांट को खाना प्रोवाइड करता है, उसको स्टोर करके रखता है. The stored food, usually in the form of starch, is stored in physical seed leaves called cotyledons. और जो स्टोर फूड है स्टार्च की फॉर्म में cotyledons यानी सीड लीव्स में स्टोर हो जाता है. The cotyledons provide nutrients and energy to the growing embryo until it becomes big enough to make its own food through photosynthesis. तो cotyledon एम्ब्रियो को खाना तब तक प्रोवाइड करता है जब तक कि खुद प्लांट बड़ा नहीं हो जाता और अपने लिए खुद खाना नहीं बनाने लगता. Next is germination of seeds. The process by which a seed produces a baby plant or seedling is called germination.
एक ऐसा प्रोसेस जिससे सीड प्रोड्यूस करता है एक बेबी प्लांट, वो कहलाता है जर्मिनेशन। द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर सीड टू जर्मिनेट आर प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ। और इस प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए कुछ कंडीशन है, उसको वाटर चाहिए, एयर और वार्मथ चाहिए। When the seed is sown in the soil, it gets water and nutrients from the soil. सीड को सॉइल में सो करते हैं तो उसको वाटर और सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से मिलते हैं। एयर ऑल्सो रीचेज द सीड थ्रू द पोर्स इन द सॉइल। और एयर भी सीड के अंदर उस पोर से पहुंचता है जो सॉइल के अंदर होते हैं। इट ऑल्सो गेट्स वार्मथ फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम द सन। और सीड को वार्मथ सॉइल के अंदर से या सन से मिलती है। आफ्टर सम टाइम द सीड कोट ब्रेक्स एंड द बेबी प्लांट इमर्जेस। कुछ टाइम बाद सीड कोट ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक बेबी प्लांट निकल के आ जाता है। द बेबी प्लांट डेवलप रूट्स एंड अ शूट। तो बेबी प्लांट रूट और शूट डेवलप करता है। रूट मतलब नीचे का पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है, शूट मतलब ऊपर का पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है। As the plant grows in size, it develops leaves, the cotyledon shrink and disappear. तो जब प्लांट साइज में बड़ा हो जाता है उसकी लीव्स आने लगती है तो कॉटिलिडन श्रिंक हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। When activity is given to us to study suitable conditions for germination, तो हम germination के लिए कुछ suitable condition पढ़ते हैं। Some seeds of Bengal gram, 4 dishes, cotton and water। तो हमें क्या क्या चाहिए? बंगाल ग्राम और 4 dishes, cotton और water. Method: put about 10 seeds in each dish. In the first, put seed with water at room temperature. तो पहली डिश में आप डालो पानी जो कि रूम टेम्परेचर पे हो यानी नॉर्मल टेम्परेचर हो उसका। इन द सेकेंड डिश पुट सीड्स इन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर। दूसरी डिश में आप सीड को मॉइस्ट कॉटन से कवर कर दो जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जितना हो। इन द थर्ड डिश कीप द सीड्स कवर्ड विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। थर्ड डिश में सीड को कवर कर दो वाटर से जो कि रूम टेम्परेचर पे ही हो। इन द फोर्थ डिश कीप सीड्स इन मॉइस्ट कॉटन इन एन आइस बॉक्स और रेफ्रिजरेटर। फिर चौथी डिश में जो सीड्स हैं उसको आप मॉइस्ट कॉटन से कवर करके फ्रीजर या रेफ्रिजरेटर में रख दो। ऑब्जर्व आफ्टर 4-5 डेज। तो 4-5 डेज बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? सीड्स जर्मिनेट ओनली इन द सेकेंड डिश बिकॉज वाटर, वार्मथ एंड एयर वर अवेलेबल फॉर जर्मिनेशन। तो सीड जो है सिर्फ सेकेंड डिश में ही जर्मिनेट करेगा कि वहां पर एयर, वाटर और वार्मथ तीनों चीज प्लांट को मिल रही थी। Next is disposal of seeds. Plant produce a large number of seeds. However, if all seeds fall near the parent plant, there would not be enough water and nutrients for all of them to grow well. तो प्लांट के बहुत सारे सीड्स होते हैं, प्लांट बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है, पर अगर ये सारे सीड्स एक ही जगह पर ग्रो करने लगे तो प्लांट्स को ठीक से न्यूट्रिएंट, वाटर और सनलाइट नहीं मिल पाएंगे। The seeds need to separate from their mother plant to grow well. इसलिए सीड्स को ग्रो करने के लिए अपनी मदर प्लांट से दूर जाना पड़ता है। As plants are fixed to ground and cannot move from one place to another on their own, the nature has arranged some ways by which the seeds get scattered to large distances. तो अब प्लांट तो फिक्स है अपनी जगह पे, पर नेचर ने कुछ ऐसे वेज बना रखे हैं जिससे खुद ब खुद नेचर ने कुछ ऐसे तरीके बना रखे हैं जिससे सीड खुद ब खुद स्कैटर हो जाते हैं। There are some agents in nature to scatter these seeds। और इन सीड को स्कैटर करने के लिए नेचर के पास कुछ एजेंट्स हैं। They are called agents of disposal। और इन एजेंट्स को बोलते हैं हम agents of disposal। The agents carry seed away from their parent plant। तो एजेंट क्या करते हैं? उन सीड को पेरेंट प्लांट से दूर ले जाते हैं। The process of scattering of seeds or fruits away from the mother plant is called seed disposal। और सीड को स्कैटर करने का प्रोसेस अपनी मदर प्लांट से दूर क्या कहलाता है? सीड डिस्पोजल। नेक्स्ट इज डिस्पोजल बाय विंड। सीड्स दैट आर स्कैटर्ड बाय विंड आर यूजुअली स्मॉल एंड लाइट। तो ऐसे सीड जो कि विंड स्कैटर करता है वो छोटे होते हैं और लाइट होते हैं। कॉटन एंड डैंडेलियन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम। कॉटन और डैंडेलियन के पास कुछ ऐसे हेयर होते हैं जो उस प्लांट को सराउंड कर रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो डैंडेलियन कितना हेयरी है। दिस मेक्स इट इजी फॉर द विंड टू कैरी द सीड्स अवे। तो विंड इन सीड्स को इजीली कैरी कर पाता है। Some seeds like those of maple and drumstick have tiny wings attached to them, which help them float in air and fall to the ground।
कुछ सीड जैसे कि मेपल और ड्रम स्टिक, इनके पास विंग्स होते हैं जिससे उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद ग्राउंड पर गिर जाते हैं। Now, disposal by water. The seeds of plants that grow in or near flowing water are generally disposed by water. तो प्लांट्स जो कि वाटर में ग्रो करते हैं या उसके आसपास ग्रो करते हैं वाटर के, उनके सीड डिस्पोज भी वाटर से ही होते हैं। The lotus has a spongy light fruit which help it float away from the mother plant. तो लोटस के पास एक ऐसा फ्रूट होता है जो कि स्पॉन्जी होता है, लाइट वेट होता है, जिससे ये वाटर में फ्लोट करके अपनी मदर प्लांट से दूर जा सके। कोकोनट हैज एयर ट्रैप्ड बिटवीन इट्स फाइबर्स व्हिच हेल्प इट टू फ्लोट। तो कोकोनट का जो फाइबर होता है, बाहर का कवर होता है, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है जिससे कोकोनट लाइट वेट होकर इजीली फ्लोट कर सके। कोकोनट्स कैन ट्रेवल for thousands of kilometers across seas and ocean without decaying. तो कोकोनट बहुत सारे किलोमीटर्स तक यानी कि हजारों किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है सीज और ओशन में बिना खराब हुए। When they reach the shore, they germinate if they get the right conditions. जब वो शोर यानी किनारे पर पहुंचते हैं, अगर वहां पर उन्हें राइट कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पोजल बाय एनिमल्स। Birds and animals eat fruits and throw away their seeds. तो birds और animals fruits खाते हैं और उनके seeds को फेंक देते हैं। Some seeds have no hooks or spines. तो कुछ seeds के hooks और spines नहीं होते हैं। They get stuck to the hairy skin of animals and are carried away. तो ये animal की hairy skin पर चिपक जाते हैं और वो animal इनको दूर carry करके ले जाते हैं। Seeds of castor, burdock and mimosa plant have hooks, spine और glue. सीड जैसे कि कस्टर, बर्डॉक, इनके पास क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं। They cling to the fur of animals, wing of birds or cloth of human being and reach far off places. तो एनिमल के फर में, बर्ड्स के विंग में या हम ह्यूमंस के क्लोथ में स्टिक होकर एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन। Some fruits like peas and ladyfinger burst or explode when dry. तो कुछ प्लांट जैसे कि पी और लेडी फिंगर जब ये सूख जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं यानी फट जाते हैं। When the pod burst open, the explosion helped the seed to come out and fly away from the parent plant. और जब इनका ये ओपन होता है पॉड तो इतनी जोर से बर्स्ट करते हैं कि जो भी सीड्स होते हैं वो अपने प्लांट से दूर डिस्पर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट्स। Not all plants use seeds to reproduce. Some plants have unique ways of creating new plants using their different body parts like roots, leaves and stem. तो अब सब plants सीड से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके पास रिप्रोड्यूस करने के लिए कुछ यूनिक वे हैं, वो अपने अलग बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं जैसे कुछ स्टेम से, रूट से या लीव से। The special method of reproduction is called vegetative propagation or vegetative reproduction और इस प्रोसेस को हम vegetative propagation या vegetative reproduction बोलते हैं। सबसे पहला है reproduction from roots. Reproduction from roots is a type of vegetative propagation that some plants like sweet potato use to create new plants. तो रूट से रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट जैसे कि स्वीट पोटैटो। इन केस ऑफ स्वीट पोटैटो द एक्चुअल पार्ट वी ईट इज द रूट ऑफ द प्लांट। तो स्वीट पोटैटो हम खाते हैं वो एक्चुअली उस प्लांट की रूट होती है। दिस रूट इज कॉल्ड अ ट्यूबर और इस रूट को हम ट्यूबर बोलते हैं। When sweet potato tubers are cut into pieces and planted in the soil, they have the ability to give rise to new plants. तो जब इन ट्यूबर को हम काट कर सॉइल में लगाते हैं तो इनके पास एबिलिटी है कि नए प्लांट में ग्रो कर जाए। Each tuber contains special buds called eyes that have the potential to grow into new shoots and roots. और हर ट्यूबर में आईज होती हैं जो कि रूट्स और शूट्स में ग्रो कर सकती हैं। Next is reproduction from stems. Reproduction from stem is another type of vegetative propagation found in plants like potato, onion, ginger and turmeric. जो रिप्रोडक्शन स्टेम से होता है वो भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। ये पोटैटो और टर्मरिक जैसे प्लांट में होता है। Specifically, these plants have underground stem called stem tubers and they play a special role in creating new plants. इन plants के पास underground stem होती है जिसको हम underground tubers बोलते हैं जिससे नए plant grow करते हैं। The stem tuber is swollen and contains many nodes or eyes. तो जो stem tuber होती है वो swollen होती है, मोटी सी होती है और उसके पास eye या bud होती है।
Each eye has buds which are small growth points that can develop into new shoots and roots. तो हर आई में कुछ बर्ड्स होते हैं जो कि रूट और शूट में ग्रो कर सकते हैं. Next is reproduction through leaves. Plants like Bryophyllum and Begonia can reproduce through their leaves. तो Bryophyllum और Begonia अपनी leaves से reproduce कर सकते हैं. The notches on the Bryophyllum leaves and fallen leaves of Begonia plants have buds that can grow into new plants when they come in contact with the soil. तो इनके जो नॉचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, इनके ऊपर कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं. तो जब ये लीव्स ग्राउंड पर गिरती है, इनको सही कंडीशन मिलती है, तो वो नए प्लांट में ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स. Plants that do not have reproductive parts such as mushroom, ferns and mosses do not produce flowers. तो ऐसे प्लांट जिनके पास रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं, जैसे कि मशरूम्स, फर्न्स, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्स से. और उनके पास फ्लावर्स भी नहीं होते हैं. They produce tiny spores that grow on the underside of the leaf. तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स से, जो कि उनकी लीव्स के अंडरसाइड प्रेजेंट होते हैं. When the spores fall to the ground, each of these spores grow into a new plant. जब ये spores ग्राउंड पर गिरते हैं तो उससे नया प्लांट ग्रो हो जाता है. Next is crops. Plants that are grow in large quantity to provide food and other useful substance are called crops. तो प्लांट जो कि लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किए जाते हैं वो कहलाते हैं क्रॉप्स. This practice of growing large quantity of plants for food and other purpose is called agriculture. और ऐसे ही लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करना इन क्रॉप्स को फूड के लिए, खाने के लिए क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर. There are different kinds of crops. तो क्रॉप्स अलग अलग तरह की होती हैं. Food crops such as rice, maize and wheat. Food crops जैसे कि rice, maize और wheat. Fiber crops such as cotton, jute and hemp. Cotton, jute और hemp. Oil producing crops such as peanut, mustard and linseed. तो peanut, mustard और linseed जो कि oil produce करती हैं. To grow properly, all crops require sunlight, water, air and fertile soil. तो सब plants को grow करने के लिए air, water, sunlight और specific nutrients चाहिए होते हैं. Some crops, however, may require one of these in greater or lesser amounts. तो हो सकता है कि कुछ क्रॉप्स को इनमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और कुछ चीज़ें कम अमाउंट में. तो दे आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन इन डिफरेंट एरियाज. तो ये डिफरेंट सीजन्स और डिफरेंट एरियाज में ग्रो करती हैं. क्रॉप प्रोडक्शन. द फार्मर वर्क्स वेरी हार्ड टू ग्रो गुड यील्ड ऑफ हेल्दी क्रॉप्स. तो फार्मर बहुत हार्ड वर्क करते हैं ताकि वो एक अच्छी यील्ड उगा पाएँ क्रॉप्स की. The various stages of crop production are given below. तो बहुत सारी स्टेजेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, हम उनको पढ़ते हैं. फर्स्ट इज प्लोइंग. The field is first plowed, loosening the soil using a plow is called plowing. तो जब हम फील्ड की सॉइल को लूज करते हैं एक टूल जिसको हम प्लो बोलते हैं उससे, तो वो प्रोसेस कहलाता है प्लोइंग. Adding manure. Before the seeds are sown, manure and fertilizer are added to plowed soil. तो सीड को सो करने से पहले हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए. नेक्स्ट इज सोइंग द सीड्स. हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड इन द सॉइल. दिस इज कॉल्ड सोइंग द सीड्स. तो फार्मर हेल्दी सीड को चूज करके उसको सॉइल में सो कर देता है, सॉइल में बो देता है, उसको हम बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड्स. नेक्स्ट इज इरिगेटिंग द फील्ड. The field is now watered to help the seed germinate. तो अब हम फील्ड में वाटर डालते हैं ताकि सीड जर्मिनेट हो जाए. सप्लाइंग वाटर टू फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन. और वाटर को सप्लाई करना फील्ड में क्या कहलाता है? इरिगेशन. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर. When the plants start to grow, they are protected from insects and other harmful animals. This is done by spraying pesticides. जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हम उन्हें हार्मफुल इंसेक्ट से बचाते हैं पेस्टिसाइड्स डालकर. नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. व्हेन द क्रॉप इज राइप इट इज कट एंड गैदर्ड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग द क्रॉप. तो जब क्रॉप राइप हो जाती है हम इसको काट लेते हैं और ये प्रोसेस हमारा कहलाता है हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट. तो हमें क्रॉप को किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करना होता है? ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट. काउज और गोट से. पेस्ट सच एज लोकस्ट, ग्रास हॉपर्स एंड कैटरपिलर्स. तो लोकस्ट, ग्रास हॉपर्स और कैटरपिलर्स से. डिफरेंट इन्फेक्शन एंड डिजीजेस. अलग अलग इन्फेक्शन और डिजीजेस से. बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग. तो हम बड़े बड़े एनिमल्स को फेंसिंग लगाकर थोड़ी सी बाउंड्री क्रिएट कर आने से रोक सकते हैं.
आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर, और हार्वेस्ट होने के बाद हमें ग्रेन्स को मॉइस्चर से यानी कि पानी की नमी से बचाना पड़ता है। They have to be kept safe from rats, moles, birds, squirrels and insect. हमें उनको rat, moles, birds, squirrel और insect से भी सेफ रखना पड़ता है। So they must be stored in airtight and sealed containers. इसलिए हम उनको airtight और sealed containers में store करते हैं। Now lesson at a glance. अब तक हमने जो भी पढ़ा उसकी एक समरी देखते हैं। Plants can reproduce from seeds from other parts such as roots, stem, leaves and from spores. तो plant seed से और अपने अलग अलग पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। A seed needs adequate water, air and warmth to germinate. तो सीड को एयर, वाटर और वार्मथ चाहिए होती है जर्मिनेट करने के लिए। In seed disposal, seeds scatter away from the parent plant so that they get favorable condition to grow. तो seed disposal में सीड अपने parent plant से दूर जाता है ताकि वो favorable condition में grow हो जाए। Seeds are disposed by wind, water, animals, human beings or by explosion. तो seed, wind, water, animals और explosion के through disperse होता है। To grow properly, all crops require sunlight, water, air and fertile soil. तो properly grow करने के लिए air, water, sunlight और soil चाहिए। Rabi crops grow in winter and Kharif crops grow in summer. Rabi crops winter में grow करती है और Kharif crops summer में। Crops need proper care so that they can produce better yields. तो crops की अगर हम proper care करेंगे तो हमारी yield यानी कि crop अच्छे से grow करेगी। Next is exercise. Tick the correct option. Dash store food for the growth of the baby plant. Embryo, cotyledons या seed coat. The answer is cotyledon. Cotton seeds are disposed by wind, water or animals. The answer is wind. New plants can grow from leaves of ginger, sweet potato या bryophyllum. The answer is bryophyllum. Rose and hibiscus reproduced by seed, stem or leaves. The answer is stem. Spores are usually found on dash of the plant, root, stem or leaves. The answer is leaves. Next is fill in the blanks. The dash protects the seed. The answer is seed coat. A seed consists of a baby plant inside it called the embryo. When the seed is sown in the soil, it gets water and nutrients from the soil. The lotus has dash light fruit, so it floats easily. The lotus has spongy light. Bryophyllum plant produce new plants from the buds of its leaf. Seeds of plants growing near water get dispersed by water. The practice of growing large quantity of plants for food and other purposes is called agriculture. Next is matching outer covering of seed. Seed coat, the baby plant, embryo, the young plant, seedling, scattering of seed, disposal, reproduction by spores, mushroom. Next is true false. Plants produce a large number of seeds. This is true. The winter crops are called Kharif crops. This is false. The seed does not need water during germination. This is false. Seeds are formed inside the fruits. This is true. Special method of reproduction is called vegetative propagation. This is also true. Fine. Class, I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself. And now we will meet in our next video. Thank you everyone.